morning everyone. Good morning. Good morning. Today's our topic is multiplication. ठीक है, प्लीज माइक ऑफ रखिएगा जिससे कि आपको भी बहुत क्लियर आवाज सुनने को मिलेगी. ठीक है. Whose mic is on? दिख नहीं रहा क्या? मुझे खुद को ही नहीं दिख रहा. नमित पाराशर प्लीज माइक ऑफ कीजिए. थैंक यू. मल्टीप्लिकेशन. एक चीज आपको थोड़ा सा बताना चाह रही थी मैं. जब हम 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यों हम उसमें सेकंड लाइन में जब आते हैं तो एक क्रॉस लगाते हैं, क्यों हम दूसरी लाइन में आते हैं तो 2 क्रॉस लगाते हैं, वो चीजें मैं आज आपको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ. सो और दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन 658 into 150. ठीक है साहब, इसे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई. ठीक है. अब आप सबसे पहले देखिए इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है. इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 100 प्लस 50 प्लस 0. ठीक है. सबसे पहले आप इस वाले स्टेप में 658 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 से. Am I right? 0 से करेंगे हम मल्टीप्लाई. ये हर बार, क्योंकि ये मैं खाली आपको समझाने के लिए जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि पिछली क्लासेस में नहीं करा था कुछ, ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाए. ठीक है. लेकिन अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ. देखिए जी, 0 से जब हम 0 8 जार 0, 0 5 जार 0 और 0 को 6 से करेंगे तो 0 6 जार 0. आई होप ये पहली लाइन आपको बिल्कुल क्लियर है. अब आपको ये सबने बोला है, जो भी आपको पढ़ाता है या घर पे पढ़ाता है जो भी, कि भाई यहाँ पे हम एक नेक्स्ट लाइन जब 5 से करेंगे तो पहले यहाँ क्रॉस लगाएंगे, फिर 5 को 8 से, 5 को 5 से और 5 को 6 से करेंगे. लेकिन हम ये क्रॉस क्यों लगाया वो मैं आपको आज क्लियर करना चाह रही थी. देखिए यहाँ इस नेक्स्ट स्टेप में आप नंबर है 658, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है दिस टाइम किससे? ये पहले ये 0 लिया था, अब हम करेंगे इसे 50 से. ठीक है. मैंने आपको एक बार बताया था जब हमें किसी भी नंबर को 0 मतलब राउंडिंग में होता है तो हम इस 0 को सबसे पहले यहाँ पे एक इसके बदले, क्योंकि लास्ट में जैसे मान लो कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है सपोज. ठीक है. तो आप क्या लिख देते हो? 5 1 जार 5 और ये वाली 0 यहाँ शिफ्ट हो जाती है. यही बताया था. इसी तरीके से हम इस वाली 650 को अब की बार हमें मल्टीप्लाई करना है 50 से. तो ये वाली जो 0 हमने शिफ्ट है ना, वो हमने यहाँ पे चाहे आप क्रॉस लगा दो चाहे आप 0 लगा दो, बात एक ही है. दिस टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आप अगर 0 भी लगाओगे, ये वाली 0 हमने यहाँ शिफ्ट की है. अब इसको छुपा लो. अब किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 5 से. 5 से 8 को, फिर 5 को, फिर 6 को. ठीक है. 5 को 8 5 6 से 5 8 जार 40 कि 0 कैरी गए आपके 4, 5 5 जार 25, 25 में 4 ऐड करेंगे 25 के बाद 26 27 28 29, 29 में 9 एंड कैरी विल बी 2. ठीक है. अब 5 6 जार 30, 30 में 2 और ऐड कर देंगे तो 32. ठीक है. अब आपको पता है कि जब हम 1 से करते हैं, ये सबको पता है कि 1 से एक बार 8 को, एक बार 5 को और एक बार 6 को मल्टीप्लाई करना है. लेकिन आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे अब आप जब थर्ड नंबर को करोगे तो पहले आप 2 क्रॉस लगाएंगे, उसके बाद अब आप 1 से 8 को, 1 से 5 को और 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो बात यही हो रही थी कि यहाँ पे हमने 2 क्रॉस क्यों लगाए. जैसे हमने यहाँ पे लगाया एक क्रॉस, या उसके बदले अभी मैंने 0 फिल करके दिखाई है, यहाँ पे भी हम
नंबर है 658, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, दिस टाइम ऑल्सो 100 से, ठीक है जी, क्योंकि ये 100 से यहाँ किया है, ये 50 से यहाँ किया है और ये 0 से आपने यहाँ पे किया, ठीक है। इन दोनों के बदले आप चाहो तो 0 भी फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप 2 0, क्योंकि देखिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने क्या बोला, 658 1 जा 658 और 2 0 की 2 0 लास्ट में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 0 हम लास्ट में लगाते हैं, इनको आप पहले यहाँ पे लगाएंगे, 2 कांटे की जगह मैंने 2 0 लगाई हैं, ठीक है। नाउ इट इज द टर्न ऑफ 1 को 658 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 1 8 जार 8 1 5 जार 5 1 6 जार 6। अब लाइन लगा के इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड करते हैं, हाँ जी हाँ, कोई बच्चा है, ऐड करते हैं। ऐड हम किसी और कलर से करना चाहूंगी मैं आपके लिए, करें क्या? चलिए 0 में 0 ऐड किया तो 0, अरे कलर आया ही नहीं, 0 में 0 ऐड किया 0, 8 में 9 ऐड करेंगे देखिए, और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 17 का 7 कैरी गया 1, यहाँ पे आपको कभी भी 1 नहीं लिखने हैं वरना आपकी मिस्टेक हो जाएगी। और एक चीज और आपको देखना है कि यहाँ अगर कोई भी नंबर, इफ हियर इज रिटन नो नंबर, तो आपको पता है कि ऐड करते टाइम यहाँ पे 0 ही मानी जाती है, ठीक है। कैरी का जो 1 है उसे भूलना नहीं है। 5 and 2 7, 7 and 1 8, write 8 here, 6 and 3 9, so our answer is 98,700। अब आप सोचेंगे मैम आप यहाँ हम मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं क्या, मतलब कांटे का साइन, कांटे का लगाओगे तब भी हम उसको ऐड करते समय 0 ही काउंट करते हैं, 0 लगाओगे तब भी हम उसको ये करते हैं। तो हम यहाँ पे क्रॉस क्यों लगाते हैं, इस चीज का मैंने आपको जवाब दिया है, बिकॉज यहाँ पे 150 की एक्सपेंडेड फॉर्म आपने बताई 100 प्लस 50 प्लस 0, हियर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, इस वाले को, फिर यहाँ पे 658 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये जो 50 की 0 ये यहाँ पे लगी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे 100 की जो 2 0 है ना, ये पहले यहाँ लगी है और देन हमने इसको ऐड किया। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बात। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन चाह रही थी आपके लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, 7168 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं 562, ठीक है भाई, दिखाई तो दे रहा है ना पिंक कलर भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम साहिल राय सागर। देखिए बेटा सबकी बारी नहीं आ पाएगी, इसके लिए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है। साहिल, चलो एक एक लाइन करते हैं ताकि सबकी बारी आ जाए, ऐसा कर लेते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चंस काफी हो जाएंगे। साहिल 2 8 जा 2 6 जा 2 9 जा 2 7 जा, यू विल टेल मी, आप मुझे क्वेश्चन कराओगे, ठीक है बेटा। यस 2 8 जा 16 का 6 कैरी विल बी 1, 2 6 जार, बोलो बोलो 2 6 जार 12, 12 and 1 13, 13 का 3 कैरी विल बी 1, 2 9 जार 18, 18 and 1 19 का 9 कैरी अगेन 1, 2 7 जार 14 and 1 वेरी गुड। अब नेक्स्ट चांस मैं लूंगी जानवी, जल्दी से। दिस टाइम आपको मतलब 562 है ना, तो 60 से करना है एक तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक क्रॉस लगा सकती हैं, वो 60 की जो 0 थी है ना उसके लिए। अब आप 6 8 जा 6 6 जा 6 9 जा और 6 7 जा आप मुझे बताएंगी। यस 6 8 जा 58 कितना 8 48 का 8 कैरी विल बी 4, 6 6 जार 37 38 39
40 40 की आप 0 यहाँ लिखेंगे, 4 विल बी कैरी। 6 9 जा, बार बार माइक ऑफ मत करो, ऑन रखो माइक। 6 to the 6 to the 12, 6 to the 18, 6 to the 24, 6 to the 36, 6 7 the 42, 6 8 the 40, 6 9 the 52, 6 9 the 50, 6 9 जा, 54 में 4 ऐड कीजिए, 55 56 57 58 58 का 8 आप यहाँ लिखेंगी, 5 विल बी कैरी। 6 7 जा, 6 7 जा, बोलो बोलो। जोर से बोल सकती हो। नो 6 7 the 42, हाँ 42 में 5 ऐड कीजिए, 7 47, 47 ठीक है। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट मैं टर्न ले लेती हूँ। रितिका गुज्जर, ये 2 क्रॉस लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे। यस रितिका, 6 में 0, अरे माइक ऑन करो रितिका। मैम कर लिया हमने ठीक है माइक बेटा, ऑन। ठीक है। 6 में तो बोलो तो सही आंसर। अरे यार आपको तो 5 से बोलना है। 5 8 जार, डायरेक्ट टेबल याद नहीं आते तुम लोगों को। मैम 5 8 the 40, 40 की 0 कैरी गए, 4, 4 5 6 जार, 30 में 4 ऐड करो। मैम 35, सॉरी 34, 34 का 4 कैरी गए 3, ठीक है। अब 5 9 जार, मैम 5 9 the 45, 45 में 3 ऐड कर दो, मैम 48, 48 का 8 कैरी गए 4। 5 7 जार, मैम 5 7 the 45, सॉरी 35, 35 ठीक है। अब 4 ऐड करो, 30, मैम 39, वेरी गुड। अब इनको ऐड करेंगे योगेश्वरी। इज देयर शी इन क्लास? इज देयर योगेश्वरी इन क्लास? नमित, नमित आर यू देयर? मैम आई एम, हाँ यस मैम, नमित है क्या? यस मैम, तो भाई दिख नहीं रहे हो, चक्कर क्या है? देखिए सीधी सी बात है, जो बच्चा कैमरा ऑन रखेगा मैं उसी से बात कर पाऊंगी। आई एम वेरी मतलब सो मेनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड दिस थिंग इन क्लासेस कि मुझे बच्चे दिखते नहीं है। आपके पेरेंट का एस पी कुछ भी बना हुआ रहता है और पेरेंट्स के नाम होते हैं, मैं नहीं पहचान पाती हूँ कि आप लोग कौन हैं। जिसको बोलती हूँ फिर वो बच्चा मतलब अंदाजे से बोल रही है कि नमित आया ही होगा। नमित इसको ऐड करो। मैम 6, 8 and 3 मैम 11, कैरी गए 1। 9 and 1 10 की 0 कैरी गए 1। 5 and 1 6, 6 and 4 10, 10 and 8 मैम 18, 18 का 8 and carry will be 1 ठीक है। 7 and 1 8, 8 and 8 मैम 16, 16 में कैरी का 1 ऐड करो। 17, 17 का 7 आप यहाँ लिख देंगे। 17 7 will be here and 1 will be carry। 9 and 1 10 कैरी का ऐड कर दिया ठीक है। 10 and 4 12, 10 and 4 13, 13, 10 and 4
14 का 4 आप यहाँ लिखेंगे एंड कैरी विल बी 1. 3 and 1 2 3 4. बेटा हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको? नो मैम. हाँ, मल्टीप्लाई में ऐसे करके फिर हम ऐड करते हैं, ठीक है. आई थिंक आप डिवीजन के चक्कर में घूम रहे हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में हमारा डिवीजन चल रहा है, उसमें हम हमेशा करके सब्ट्रैक्ट करते हैं. आई थिंक यही प्रॉब्लम था आपका, कोई बात नहीं, ठीक है. अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं थोड़ा अच्छा सा. चलिए, ओके. छोटा सा एक क्वेश्चन बता दो, छोटा ही है, अच्छा तो क्या है. 5000 ये मुझे बताएंगी विदुषी. यस मैम. बताओ क्या करेंगे बेटा इसमें. हॉरिजॉन्टली ऐड हो सकता है ये, ओ सॉरी मल्टीप्लाई हो सकता है, यस मैम. हो सकता है. यस मैम. चलिए आंसर कैसे बताएंगे आप. देखिए 3 0 ये और 1 0 ये, टोटल होगी कितनी 0. 4 0. ये आपने लास्ट में लिख दिया. अब यहाँ ओनली नंबर क्या रह गया 0 हटाने के बाद 5 और यहाँ ओनली नंबर क्या रह गया 55. तो 5 को मल्टीप्लाई एक बार इस 5 से करेंगे और एक बार इस 5 से करेंगे. 5 5s are 25 का 5 आप यहाँ लिखेंगे कैरी 2, ठीक है. अब 5 5s are 25 में 2 ऐड करो 27. तो ये आपका आया है आंसर, ठीक है. बस हो गया. ठीक है, बढ़िया आंसर दिया बेटा आपने. अब मैं आंसर लेना चाहूंगी माय डियर. आ जाओ 99 कहाँ है वो विदुषी, नहीं वो दिया. यस मैम. भाई ये व्हाइट चौक ज्यादा क्लियर चल रहा है क्या, कुछ यस दिखने. मैम. हाँ तो व्हाइट से Yes, करेंगे. ma'am. ओके, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 689 से और इधर 4 भी है, ठीक है. एक वैसा ही क्वेश्चन हो गया तो सेम बिल्कुल. चलो कोई बात नहीं. जल्दी से विदुषी आप करवा दीजिए इसको. विदुषी नहीं यार सॉरी दिया. 9 7s are 9 7 63 3 carry 6. वेरी गुड. 9 9s are 9 9 81 81 में 81 में 6 ऐड करेंगे 87. 87 का 7 एंड कैरी विल बी 8. अब 9 9s are अगेन 81. 81 में 8 ऐड कर दो 81 में मैम 89. 89 का हम 9 यहाँ लिखेंगे एंड कैरी अगेन विल बी 8, ठीक है. अब 9 4s are 9 4 36 में 36 में 8 ऐड करेंगे 44. 44. कंप्लीट 44 लिख देंगे अब हम, ठीक है. अब यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे. नाउ इट इज द टर्न ऑफ 8. अब चलिए अध्ययन बताना पसंद करोगे. यस मैम. यस. 8 7s are यस मैम. अध्ययन जी 8 7s are तो आवाज नहीं आ रही है, ठीक है. मैम ही ब्लैक. मीनल सॉरी ख्याति. यस मैम. यस ख्याति. 8 7s are 56 का 6 आप लिखेंगे कैरी 5 होगा, ठीक है. 8 9s are 72 में 5 ऐड किया तो 70. वेरी गुड. 77 का 7 आप यहाँ लिखेंगे एंड कैरी विल बी 7, ठीक है. अब 8 9s are अगेन 72 में 7 ऐड करना है
मैम 79 79 का 9 आप यहाँ लिखेंगे एंड कैरी विल बी 7 अगेन. 8 Seven. 4s are मैम 8 4 32 32 7 मैम 39 एक्सीलेंट. अब किस बच्चे की टर्न अभी तक एक बार भी नहीं आई है, जल्दी से बता दो. है कोई बच्चा? मैम सी कौन? प्रियांशी. डियर प्रियांशी, कैमरा ऑन नहीं रखोगी ना तो नई बात बनेगी. प्रियांशी, मैम अंजलि so many times I have told you. अंजलि, कैमरा ऑफ ही रखो ना तो दिखोगे भी नहीं बेटा. शाबाश, ऐसे ही रखा करो, ठीक है. अब मैं आपको यही बोलूंगी, तभी आप उल्टा बोल रही हो तो सीधा चल रहे हो. अभी तक बोल रही हूँ कैमरा ऑन रखो तो ऑफ रख रहे थे. प्रियांशी देन अंजलि. प्रियांशी जी, यहाँ पे आप 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगी. 6 7 जार मैम 42 42 का 2 और कैरी विल बी 4 हियर. 6 9 जार 6 6 60 18 6 4 30 6 36 6 42 6 48 6 9 54 54 में 4 ऐड करो. मैम 58 58 का 8 एंड कैरी विल बी 5. ठीक है. अब 6 9 जार मैम 6 9 54 54 में वापस कैरी के 5 ऐड करो. 55 56 57 58 59 59 का 9 आप यहाँ लिख देंगी. कैरी विल बी 5 अगेन एंड 6 4 जार 6 10 60 18 6 4 24 24 में ये 5 ऐड कर दो. 5 26 मैम 29 अब अंजलि, कैन यू ऐड दीज नंबर्स? यस मैम यस, बोलती जाओ. मैम 3 6 मैम एंड नीचे क्लास आ गई आ भी गई. ठीक है, हम इसको सम अप करेंगे 5 मिनट में. कोई बात नहीं, मैम अभी नहीं लेंगी. 6 में 7 ऐड करो. वही प्रियांशी, जल्दी. मैम 12 क्या बात कर रही हो? 6 और 7 सॉरी मैम 13 13 का आप 3 यहाँ लिखेंगी और कैरी विल बी 1. 9 एंड 1 मैम 10 10. 10 में 7 और 2 ऐड करो तो एक बार. मैम 19 9 और वो 19. ठीक है, 19 का आप 9 यहाँ लिखेंगी और कैरी 1. ओके, तो ये 1 ले लेते हैं. ठीक है. 8 एंड 1 9. 9 एंड 9 मैम 18 18 में 4 ऐड करो. 19 20 21 20. मैम 22 22 का 2 कैरी विल बी 2. 9 एंड 9 मैम 9 and 10 18 18 में 4 ऐड करो. 18 में पहले 2 ऐड कर लो. 18 एंड 2 20. 20 एंड 4 24. 24 का 4 कैरी है 2 अगेन, है ना. अब चलिए 9 एंड 3 मैम 12 12 में 2 ऐड करो. मैम 14 14 का 4 कैरी विल बी 1. 2 एंड 1 मैम 3 3. ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया. अब एक लास्ट एक्सरसाइज है, उसके खाली मैं आपको 2 क्वेश्चंस ही करवाऊंगी. ठीक है. चलिए, एक तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं सो मेनी टाइम्स कि एक भाई जैसे ये चेयर है, एक चेयर खरीदने के लिए गए तो एक चेयर की जो कॉस्ट है, क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर वो है 7359. 7359 रुपीज की एक चेयर आ रही है. ठीक है. और आपकी मम्मा ने सोचा चलो यार सभी मेंबर्स के लिए हो जाएगी और 2 थोड़ा मेहमानों के लिए भी हो जाएगी, तो 6 चेयर मंगा लेते हैं. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स कितनी होगी? क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? हम क्या करते हैं बता सकते हो? मैम मल्टीप्लाई हाँ, या तो इसी नंबर को 6 बार ऐड कर लो मैम या फिर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है. 7359 मल्टीप्लाई बाय 6. तो विदुषी, यस मैम स्पीक फास्ट. 6 9s are
54, 54 का 4 कैरी गया 5, 6 5 आर 30, 30 एंड 5 35, 35 का 5 कैरी गया 3, 6 3 आर 18 में 3 ऐड करो 19 20 21, 21 का 1 एंड कैरी विल बी 2, ठीक है। 6 7 आर 42, 42 में 2 ऐड कीजिए 44, ठीक है। तो 6 चेयर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 44,154 रुपीज। हम क्या लिखेंगे आंसर में, सो द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स विल बी क्या होगी 44,154, ठीक है। माइक ऑफ कर लो बेटा, बहुत शोर आ रहा है माइक में से, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ 2875 ट्रीज आर प्लांटेड एवरी डे, इतने पेड़ हर रोज लगाए जा रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन अ लीप ईयर, तो एक लीप ईयर में कितने पेड़ उगाए जाएंगे भाई। क्लास तो इम्पोर्टेंट चल रही है आपकी, ठीक है। ट्रीज प्लांटेड इन 1 डे या एवरी डे, एक ही बात है, एवरी डे या 1 डे, ठीक है। कितने हैं 2875, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है आपके लिए, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन अ लीप ईयर, ठीक है। ट्रीज प्लांटेड इन अ लीप ईयर, भाई लीप ईयर में तो आप क्या बताएंगे, डेज इन लीप ईयर। यस, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, मालूम है ना। रितिका गुजर, रितिका कितने होते हैं एक लीप ईयर में डेज, सामान्य ईयर में कितने डेज होते हैं 365, और लीप ईयर में वो कितना हो गए, अरे बोलो ना तो आई टेल, जल्दी बोलो। 366, वेरी गुड। लीप ईयर में डेज होते हैं 366, एक दिन ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए आज मैं आपको एक बार दोबारा से ये चीज क्लियर कर देती हूँ। बेटा एक साल होता है, हमारी जो ये सन होता है, हमारी अर्थ जो है ना ऐसे पूरा एक राउंड काटती है, ठीक है। ना केवल वो ऐसे काटती है बल्कि ऐसे भी घूमती है, यूं, ठीक है। यूं जब वो एक घूमी तो उसमें हो गए आपके 24 आवर्स, ठीक है। एक दिन लगा उसको यूं पूरा चक्कर काटने में, ओके। और यूं चक्कर काटते 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 सन के, और वो वापस जब अपनी जगह पे आती है तो अर्थ को टाइम लगता है 365 डेज और 6 आवर्स, ठीक है, 6 घंटे, इतना समय लगता है। अब साइंटिस्ट ने सोचा भाई 365 दिनों का तो हम दिन बना देंगे, ठीक है। कैलेंडर में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जनवरी में इतने दिन, फरवरी में इतने दिन, और पूरा करके जनवरी से दिसंबर तक हमारा 1 ईयर हो जाता है। और जब हम इन सारे दिनों को गिनते हैं तो वो हो जाएंगे हमारे 365 डेज, ठीक है। लेकिन ये जो 6 घंटे हैं, क्या हम इनका क्या करें, हम इनका पूरा एक दिन ऐसा तो नहीं बना सकते, एक दिन 6 घंटे का होगा भाई, ऐसे तो नहीं बोल सकते। पूरे वर्ल्ड में तो फिर कैसे, वो तो सुबह बनाए, शाम बनाए, दोपहर बनाए, क्या करें, उसको कहीं हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। तो क्या किया कि उनको साइड पे रख दिया, उन 6 घंटों को अभी साइड पे रख दिया गया कि ये जो 6 घंटे है ना उसको भी रखो संभाल के, ठीक है। जब दूसरा साल आया तो वापस 365 डेज हो गए, समझ में आया, और 6 घंटे फिर से जुड़ गए। तो ये 6 घंटे और नेक्स्ट वाले फिर से 6 घंटे जुड़ गए, ठीक है। जब तीसरा साल आया, ये पहला साल था 365 दिन और 6 घंटे, जब दूसरा साल आया 365 डेज और 6 आवर्स, ठीक है। जब थर्ड ईयर आया तब वापस 365 डेज और 6 आवर्स हो गए, और जब वापस चौथा साल आया तो 365 डेज और 6 आवर्स। अब क्या हुआ, 4 साल के अंदर 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, साइड पे हमारे जुड़ते जुड़ते कितने घंटे हो गए, 6 4 24, हमारे कितने घंटे हो गए 24 आवर्स। हर 4 साल के बाद हमारे जो हम साइड पे 6 घंटे रखते जा रहे थे ना, वो कितने हो गए
24 आवर्स, ठीक है। अब 24 आवर्स का तो भैया एक दिन ही होता है, तो हमने क्या किया फिर उसके काउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए हमने कहा हर 4th ईयर पे हम अपने साल में एक दिन बढ़ा लेंगे, और वो एक दिन हम कहाँ एडजस्ट करें, वो एक दिन हमने एडजस्ट किया फरवरी के मंथ में। फरवरी का जब वैसे मोस्टली जब आता है मंथ तो आपके वहाँ पे होते हैं 28 डेज, लेकिन जब लीप ईयर ऑफ फरवरी होता है तो वहाँ पे आपके हो जाएंगे अरे कितने हो जाते हैं, एक दिन बढ़ा दिया तो 21 और 28 और 1 कितना हो गया 29 डेज। तो आप कभी कैलेंडर में देखिएगा कि फरवरी के मंथ में जिस साल लीप ईयर होगा ना उस साल 29 डेट भी आती है, ठीक है। अब बात ये, अब ये जो हमने 6 साइड में जोड़ते गए ये हमारा एडजस्ट हो गया, हिसाब क्लियर, कैलेंडर बिल्कुल घड़ी के हिसाब से सही चलता जा रहा है, ठीक है। अब हाँ, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हर 4 साल में ही क्यों वो आता है लीप ईयर आता है, क्योंकि 6 4 ही 24 होते हैं, इसलिए हर 4 साल के अंदर हमारे 6 घंटे जुड़ के टोटल कितने बन गए 24, ठीक है। एक तो ये बात थी। दूसरा चीज ये थी कि जैसे मान लो ईयर है 9, चलो कौन सा ईयर चल रहा है ये 2020 मान लो अभी तो 21 चल रहा है, ठीक है। तो हम पता कैसे लगाते हैं कि भाई कोई साल लीप ईयर है या नहीं है, उसके लिए भी आपको, क्योंकि वैसे डिवीजन का चैप्टर हमारा नेक्स्ट है तो नेक्स्ट में हम जाएंगे तब बता देंगे, अदरवाइज क्योंकि आप रेगुलर क्लासेस में कर रहे हो डिवीजन आपको आती है, तो हम क्या करते हैं जो ईयर है हम कैसे पता लगाएं कि भाई जब मैं 10th में थी या जब मैं कौन सी क्लास में थी, आपकी मम्मी हिसाब लगा रही है, अभी आप लोग तो घर 4th में ही हो, चलो आपने लगाया जब मैं केजी में थी उस टाइम पे कौन सा सन चल रहा था 2016 चल रहा था मान लो, ठीक है। आपको पता लगाना है कि 2016 लीप ईयर था या कौन सा ईयर था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 4, आप उस नंबर को 4 से डिवाइड करो। अगर कुछ भी रिमाइंडर बचता है 1 2 या 3 इनमें से कोई भी एक रिमाइंडर बचेगा तो समझ लो वो ईयर लीप ईयर नहीं था। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो समझ लो वो लीप ईयर था, जैसे कि ये दोनों ही लीप ईयर थे। अब देखो कैसे चेक किया, 2020 को हमने डिवाइड किया 16 से, 16 1 16, ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया 4, नेक्स्ट नंबर ले लिया 2, ठीक है, 16 2 32, इसको माइनस किया 10 आ गया, नेक्स्ट नंबर ले लिया 100। ओह ये तो नहीं जा रहा था पूरा कमाल हो गया तो, अरे यार सॉरी 4 से डिवाइड करना है बेटा इसको, 4 से डिवाइड करना है 2020 को 4 से, हर नंबर को 4 से ही करके देखना है हमें, ठीक है। तो देखिए 4 5 20, 9 लगा के माइनस किया 0 आ गया, नेक्स्ट नंबर लिया 2, नहीं जा सकता 0 लगा के नेक्स्ट नंबर भी ले लो 20, 4 5 20, अब रिमाइंडर कितना बचा 0, जहां रिमाइंडर 0 बचता है वही ईयर हमारा लीप ईयर होता है, ठीक है। ऐसे ही 2016 को भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं और 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो रिमाइंडर अगर कुछ भी नहीं बचे तो वो लीप ईयर है। तो बात चल रही है यहाँ पे आ गया है लीप ईयर, वरना मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं था आपको क्लियर करने के लिए, ठीक है। सोच के नहीं आई थी कि ये मुझे समझाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ट्रीज प्लांटेड इन 1 डे, एक दिन में इतने पेड़ लगाए जाते हैं। आप सोचो कि मैम इतना पेड़ तो कौन ही लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है बेटा, ठीक है। गवर्नमेंट का वन मंत्रालय होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो पेड़ लगाता है आप लोगों के लिए ताकि आपको उनसे चीजें मिलती हैं। तो एक दिन में इतने पेड़ लग रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि वो जो ईयर है लीप ईयर है उसमें कितने लगेंगे। तो डेज इन लीप ईयर कितने होते हैं 360, बोलो 366, ठीक है। तो इस एक साल में कितने प्लांट होंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 366 से, ठीक है जी। अब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए जगह ही नहीं बची है, दोबारा से हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई मुझे करके कौन दिखाएगा, ये डिसाइड आप करो फटाफट। अरे यार ये नहीं था, 2875 को मल्टीप्लाई करना है 366 से। हाँ जी
हम जान रही थी, अच्छा हम जान भाई ऐसा है, जो फटाफट टेबल बता पाएगा ना मैं उसी से पूछूंगी। और मैं पूछ रही हूँ ये दिया से, विदुषी से भी पूछा था। जानवी आप तो बेटा गिनोगे टेबल एक एक, टाइम बहुत लग जाएगा। आई एम सॉरी। मैम चाहती हूँ। ख्याति डायरेक्ट टेबल बोल पाओगी? पहले 1 मिनट में दिया से ले रही हूँ। दिया यस मैम। बोलो भाई। 6 5 जार 30 2 0 कैरी 3 बोलती जाओ। 6 7 6 जार 7 42 मतलब 46 45 नहीं बेटा, 6 7 जार 42, 42 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आया? 45 45 का 4 6 8 जार 48 plus 52 52 का 2 कैरी विल बी 5। का 2 गया 5 हाँ 6 2 जार 12 17 वेरी गुड। अब एक क्रॉस लगा के वापस, अब देखिए ये एक ट्रिक है, जब भी 6 नंबर से ही आपको वापस मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट नंबर तो यही है 2875, वापस 6 से ही मल्टीप्लाई करना है ना, तो यही नंबर आएगा जो आपने अभी अभी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसी सेम नंबर को अब आप लिखोगे कैसे? भाई इसमें 0 आई थी, आप ये 0 यहाँ लगाओगे, ये 5 आया था, ये 2 आया था, ये 7 यहाँ लिख दिया और 1 आया। 17250 17250 यही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाइन लगा के। यस बेटा दिया 3 5 जार 3 5 25 कैरी गया 1 3 7 जार 3 3 7 21 21 21 में 122 का 2 कैरी 2 3 8 जार 24 24 में 26 25 26 26 का 6 कैरी गया 2 3 2 6 3 to the 6 8 8। अब इसको ऐड करके दिखाएंगे ख्याति। ख्याति yes ma'am हाँ बेटा ऐड कर दो इसे जल्दी से। and 0 5 5 and 5 10 12 1 हाँ हाँ 7 and 1 8 ma'am 12 12 की 2 कैरी 1 ma'am 6 में 1 plus 7 7 7 7 14 14 plus 1 15 वेरी गुड 15 on carry गया 1 and 10 वेरी नाइस। ये आपका आंसर आ गया 10,52,253 50 trees will be planted there in 1 year. That year is leap year, है ना? leap year. ओके चलिए जी, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। ये आपके पेपर में भी आया था। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? मे भी थोड़ा चेंज हो गया, आई डोंट नो पेपर में, बाकी था ये जरूर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, यस जी, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है मुझे बताएंगी वो बच्ची है ना। अब देखो सबने बंद कर रखे हैं कैमरे, कौन दिखे मुझे? साहिल, ये आपका प्राइज है कि आप कैमरे पे हो इसलिए आप दिखोगे। साहिल yes ma'am बोलो। साहिल को आंसर नहीं आता, इसका मतलब एक्सरसाइज 4 पे पहुंच जाओ तो 1 भूल जाओ, ये रहता है आपका। ma'am I can यस एक एक मिनट क्या कह रहे हो साहिल? largest 3 digit number is 999 हाँ, और लार्जेस्ट 4 डिजिट 9999 ठीक है, बहुत अच्छा बताया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए ये मुझे बताएंगे अंजलि। एक भी नंबर नहीं आया इसका अभी तक। अंजलि डियर, उन पे एक बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। चलो अंजलि 9 9 जार, इतना आसान है ना, हर जगह यही लगाना है तुम्हें। मैम 81 बस अब यही लगाते रहना। ठीक है, 81 का 1 कैरी विल बी 8। 9 9 जार 81 में 1 ऐड करो 82। 82 का 2 कैरी विल बी 8। 9 9 जार मैम 99 अच्छा है
81 81 में अब 8 वापस ऐड कीजिए बेटा। मैम 82 82 का 2 एंड कैरी विल बी 8। अब 9 9s आर मैम 89 80, 9 9s आर 81। 81 में 8 ऐड किया 89, ठीक है। 81 और 8 89, ठीक है। चलिए जी, अब एक क्रॉस लगाएंगे। अब 9 को इन्हीं नंबर से करना है, ठीक है। यही नंबर आएगा अंजलि, am I right? ठीक है, तो यही नंबर हम कैसे लिख देंगे? 8 नंबर के नीचे नंबर लिखना, ये ध्यान रखना है बस। सेम लिखा है हमने बिल्कुल, ठीक है। अब वापस अरे हाँ भाई बोलो। मैम आपने देखो तो गलत लिखा है, लेकिन 9 9 से 81 की 1 कैरी तो ये, फिर मैं 9 9 से 81 में 1 तो 89 होते हैं। मैम ये 9 नंबर चाहिए ना यहाँ पे, तो 2 की जगह। एक मिनट, लेट मी चेक। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो 89 बिल्कुल सही है। ये तो गलत लिखवा दिया भाई अंजलि तुमने, यार क्या करवाती हो। देखो अब मेरी सुन लेना, ठीक है। 9 9s आर 81, ये 81 था। 81 का आप 1 यहाँ लिखेंगे, 1 एंड कैरी विल बी 8। हाँ चला गया 8। चलो यहाँ लिखते हैं हम इस कैरीज को। कैरी क्या है, मिक्सअप भी हो जाती है, ठीक है। क्लियर चलते हैं। 9 9s आर 81, 81 का 8 कैरी विल बी 8। 9 9s आर 81 अगेन। अब इस वाले 9 की बारी आई है, ठीक है। 81 में आप जब 8 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 89। 89 का आप 9 लिखेंगे यहाँ पे और कैरी विल बी 8, ठीक है। अब 9 9s आर, इस वाले 9 की बारी आई है, ठीक है। 9 9s आर 81। 81 में वापस 8 जब आप ऐड करेंगे तो 89 आया। 89 का वापस 9 लिखेंगे एंड कैरी विल बी 8 अगेन 9। अब इस वाले 9 की बारी आ गई। 9 9s आर 81। 81 में 8 ऐड करेंगे 89, 89 लिख देंगे, क्रॉस लगाया, यही नंबर दोबारा आएगा 8 9 9 9 और 1। क्योंकि यहाँ पे कांटा लगा है ना, क्रॉस लगा है, इसलिए ये नंबर आपका यहाँ शिफ्ट होगा 8 9 9 9 1 8 9 9 9 1। अब वापस 9 को इन तीनों से करना है तो आप यहाँ पे पहले 2 क्रॉस तो लगाओगे। अब 9 को इन सबसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे अगेन यही नंबर आएगा आपका 8 9 9 9 1। अब इसको हम ऐड करेंगे। इसको ऐड कौन बच्चा करवाएगा मेरे से? अंजलि करा दोगी? ख्याति कराएगी। चलो ख्याति करा देगी, कोई बात नहीं। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर गलत हो गया तो गलतियां होती रहती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गलती को सुधारना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। गलतियां करना अच्छी बात है। यस 1 अरे बोलो ना यार। हाँ 9 कैरी 2 थे। 9 3s are 27 29। 29 का 9 कैरी विल बी 2, ठीक है। अब इनको ऐड करो। हम्म 28 का 8 कैरी विल बी 2। 9 ठीक है, ये आपका आंसर आया है। दिया जी यस मैम। सही आ गया, यस मैम। ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट है क्लास का, वो और ले लेती हूँ, उसके बाद क्लास ओवर है। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन मंथ ऑफ मे। मेरी राइटिंग काफ़ी डॉक्टरों वाली जा रही है क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं, ठीक है। आर समझ में आ गया और मे समझ में आ गया, ठीक। वन डे
इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? मैम 24। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। हमारी जो अर्थ है ना, वो जब अपनी ऐसे 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 करके एक राउंड ऐसे पूरा करती है ना, 24 आवर्स लग जाते हैं उसमें, ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। डेज इन द मंथ ऑफ मे के महीने में कितने दिन होते हैं? मैम 31। मैम 31। कैसे पता लगाया? सुनो, कैसे पता लगाया? बहुत इजी तरीका है। अपनी एक भूसा बनाओ, भूसा ठीक है। अपनी ये जो इसको शायद क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निकल निकल कुछ बोलते हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे, आई एम सॉरी। यहाँ से गिनते हैं, जो ऊपर आएगा ना उसका तो होगा 31, जो नीचे आएगा उसका होगा 30। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आपका आया है ऊपर की साइड पे, तो ऊपर वाले में होते हैं आपके 31 डेज, ठीक है। तो 31 डेज, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? आवर्स इन द मंथ ऑफ मई के महीने में कितने आवर्स होंगे? तो 31 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको? 24 से, ठीक है। मैम 24। अरे यार, ये दिखाई नहीं दे रहा मुझे तो। 31 को 24 से, ठीक है साहब। चलिए, ये साहिल भाई, सागर आ जाओ। उसके बाद एक लाइन जानवी कराएगी। साहिल, 4 1 जा मैम 4 और 4 3 जा 12। 12। जानवी जल्दी आ जाओ, जानवी। जानवी नहीं है क्लास में। विदुषी, अरे प्रियांशी भी नहीं, वो फोटो लगा के बंद बैठी है। प्रियांशी, चलो जल्दी बताओ। 2 1 जा और 2 3 जा 6। प्रियांशी, इसे ऐड कराओ जरा। प्रियांशी बोलो। 4 का 4। मैम 2 into 4 and 6 and 1 7। ठीक है। तो देयर आर, हम आंसर में क्या लिखेंगे? देयर आर 744 आवर्स इन द मंथ ऑफ मई। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको? इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको, बाकी बेटा क्या है, प्रैक्टिस से होता है हर चीज। अब आप साइकिल चलाना मैंने आपको सिखा दिया, बेटा ऐसे बैठो, ऐसे उसको पकड़ो, ऐसे घंटी बजाना कोई आ जाए तो, ऐसे ब्रेक लगाना, ऐसे पेडल मारना, ऐसे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, ऐसे कम होगी, सब सिखा दिया। अब भाई साइकिल तो आप ही को चलानी है, हर बार मैं थोड़ी ना चलाऊंगी, है ना। मैं मेरी साइकिल चलाऊंगी, आप अपनी साइकिल चलाओगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वही उस चीज को अच्छे से जान पाएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, या प्रैक्टिस मेक्स द स्टूडेंट्स परफेक्ट, मैं कहना चाहूंगी। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कैसे करोगे? अपना बुक खोला करो, क्वेश्चन कर करके देखा करो, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, मुझे ये मुश्किल लग रहा है, वो करके देखते हैं, फिर चेक करो उसे कि वो सही है या नहीं, ठीक है। बाय एवरीवन। बाय मैम। ओके बेटा, बाय।